दोस्तों डीमन स्लेयर के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दिक्कत में लग रहा होता है। वो अपनी बहन नेज़ुको को अपने कंधे पे लेकर भाग रहा होता है और वो कोई परेशानी में होता है। उसके बाद हमें एक दिन पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तांजीरो। तांजीरो अपने नॉर्मल रूटीन पे शहर जा रहा होता है और तभी उसकी मम्मी आती है और कहती है ठीक से जाना। तभी तांजीरो के छोटे भाई बहन आ जाते हैं और वो कहते हैं हमें भी ले चलो, लेकिन तांजीरो की मम्मी उनको साफ साफ मना कर देती है। तभी तांजीरो का छोटा भाई उसको गले से लगा लेता है और वो तांजीरो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में तांजीरो को उसकी छोटी बहन नेज़ुको मिलती है और वो उससे कहता है कि हम संभल के जाना, उसको गिराना मत। और उसके बाद तांजीरो जब शहर पहुँचा तब वहाँ पे एक लड़का वहाँ से भागते हुए आता है। कहता है कि तांजीरो मेरी मदद करो, मेरे पे आरोप है कि मैंने ये प्लेट तोड़ी और बताओ कि ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी। तांजीरो सूंघ के बताता है कि ये प्लेट उसने नहीं तोड़ी, जिससे हमें पता चलता है तांजीरो की सूंघने की क्षमता बहुत तेज़ है। तभी हमें एक रात को घर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक आदमी रहता है। वो बोलता है कि तांजीरो मेरे पास सो जाओ, क्योंकि वहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा डीमन है रात को, और तांजीरो बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसके बाद अगली सुबह जब तांजीरो वहाँ से निकलता है तब उसे खून की स्मेल आती है। तांजीरो डर जाता है और भाग के देखता है तो देखता है कि उसकी छोटी बहन नेज़ुको बाहर लेटी हुई है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। जब तांजीरो अपने घर के अंदर देखता है तो वो घबरा जाता है क्योंकि घर के अंदर उसका परिवार था। तांजीरो अपने छोटे भाई को देखता है लेकिन वो भी मर चुका होता है। तांजीरो कुछ रियलाइज़ कर पाता उससे पहले वो सब कुछ इमेजिन करने लग जाता है और उसके बाद वो देख के डर जाता है। लेकिन तांजीरो तभी देखता है कि उसकी बहन नेज़ुको अभी भी होश में है और तांजीरो उसको लेके भागने लगता है। तांजीरो उसको लेके भागता रहा होता है लेकिन तभी उसकी बहन नेज़ुको को होश में आ जाती है और वो तांजीरो को डरा देती है और तांजीरो वहाँ से गिर जाता है। इसके बाद तांजीरो जब गिर जाता है तो उसके बाद उसको होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बहन उसी की साइड देख रही है और फिर एकदम से उसकी बहन उस पर हमला कर देती है। तांजीरो अपने बचाव में एक छड़ी आगे लगाता है लेकिन वो बच नहीं पा रहा होता। उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा ताकत आ चुकी होती है उसकी बहन में किसी वजह से। वो डर रहा होता है तांजीरो और तभी वो देखता है कि उसकी बहन का साइज़ बड़ा हो रहा है और फिर वो रोने लग जाता है। उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रही है कि अगर वो उस दिन रात को नहीं सोया था तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वो देखता है कि उसकी बहन भी रो रही है और तांजीरो समझ जाता है कि अभी भी ये इंसान है। तभी वहाँ नेज़ुको पे कोई हमला कर देता है और वो एक डीमन स्लेयर होता है। तांजीरो उसकी तलवार को देख के बताता है कि ये डीमन स्लेयर है। तभी वो डीमन स्लेयर तांजीरो को बोलता है कि उससे दूर हो जाओ और वो उसको नेज़ुको को पकड़ लेता है। तांजीरो कहता है कि नहीं, वो कोई डीमन नहीं है, वो मेरी बहन है और उसमें अभी भी ह्यूमन इमोशंस है। तांजीरो उस डीमन स्लेयर को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो डीमन स्लेयर का काम होता है डीमन को स्ले करना, जिससे वो समझ नहीं रहा होता। और वो कहता है कि ये कोई तुम्हारी बहन नहीं है, ये एक डीमन है। तांजीरो उसको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में डीमन स्लेयर उसकी बहन को मारने जा रहा होता है। तभी तांजीरो उसके सामने भीख मांग के बैठ जाता है, भीख मांगने लगता है कि मेरी बहन को प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि वो किसी और को अब खोना नहीं चाहता। तांजीरो कहता है अगर तुम्हें इतना ही वो फिक्र था तब तुमने उनको क्यों नहीं बचाया जब ये डीमन बन गई। तांजीरो कहता है तुम एक कमज़ोर हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। तांजीरो उसकी बात को सुन रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वो इतना कमज़ोर क्यों है और वो सोच रहा होता है कि अब वो ताकतवर बनेगा। लेकिन तभी डीमन स्लेयर उस सोच लेता है कि अब वो उसकी बहन को मार देगा और बोलता है अब मैं तुम्हारी बहन को मारने जा रहा हूँ। और तभी वो डीमन स्लेयर उस नेज़ुको पे तलवार रख देता है। उसके बाद तांजीरो डर जाता है और तांजीरो चिल्लाता है लेकिन उस डीमन स्लेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम जारी करने वाला होता है। तभी तांजीरो उसके ऊपर एक पत्थर फेंक देता है जो डीमन स्लेयर बचा लेता है। तभी वो देखता है कि तांजीरो वहाँ से गायब है और वो भाग के उसकी साइड आ रहा है। तभी तांजीरो उसकी तरफ भागते हुए एक कुल्हाड़ी फेंक देता है लेकिन वो उसको मार देता है और तांजीरो वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेज़ुको ये सब देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसको साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और डीमन स्लेयर तांजीरो को देखता है और वो देखता है कि वो बेहोश है। तभी तांजीरो की फेंकी हुई कुल्हाड़ी उसके ऊपर उड़ते उड़ते आती है और डीमन स्लेयर के साइड में लग जाती है और डीमन स्लेयर थोड़ा घबराता है और फिर देखता है कि वो उसके साइड में लगी है। उसके बाद वो देखता है कि तांजीरो ने उस पर सीधा हमला करने की बजाय उसके ऊपर वो फेंका था ताकि उसका ध्यान भटका सके और पत्थर एक ध्यान भटकाने की चीज़ ही थी। तभी नेज़ुको गुस्से में आकर डीमन स्लेयर को लात मारती है और डीमन स्लेयर दूर जाके गिरता है। उसके बाद नेज़ुको अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है और वो उसके सामने आ जाती है ताकि डीमन स्लेयर उसके भाई को कुछ ना कह सके। डीमन स्लेयर ये देख के हैरान हो जाता है लेकिन उसका काम था डीमन को स्ले करना, तब भी वो आगे बढ़ता है और नेज़ुको तभी उस पर वार करते हुए वो कूद के बच जाता है और तभी नेज़ुको उसके ऊपर कूद जाती है लेकिन
डीमन स्लेयर भी वही सेम चीज़ करके उसको बेहोश कर देता है। तभी जब तांजीरो बेहोश होता है तब दिखाया जाता है कि वही सपना देख रहा है, और जब उसको होश में आता है तब देखता है कि उसकी बहन उसके सामने बेहोश है। तभी तांजीरो सामने देखता है तो वो उसी डीमन स्लेयर को देखता है जो उससे बोल कि तो तुम उठ गए, एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकुंजो और कोटाकी जो माउंट सकीरी के बीच रहता है, और कहना कि क्यों ओम टोक्यो ने भेजा है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि तांजीरो अपने घर के बाहर ग्रेव के पास है और तांजीरो निकल जाता है अपनी बहन के साथ उस आदमी से मिलने जिसको उस डेमन स्लेयर ने बताया था। एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है।